वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। यह आशा की जाती है कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों से होने वाली आज की बातचीत में इस पर सहमति बनेगी कि कोरोना के साथ जीने का सिलसिला कैसे कायम किया जाए। जब यह स्पष्ट है कि अभी देश दुनिया को कोरोना के साए में ही जीना होगा, तब फिर उचित यही है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की रूपरेखा बनाने में देर न की जाए। ऐसी कोई रूपरेखा तभी प्रभावी साबित होगी जब लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं बनता। लॉकडाउन को केवल इसलिए खत्म नहीं किया जाना चाहिए कि उसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है, बल्कि इसलिए भी किया जाना चाहिए कि अब उसके नुकसान अधिक और फ़ायदे कम दिख रहे हैं। यह लॉकडाउन जारी रहने का ही नतीजा है कि कारोबारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर आधे अधूरे ढंग से ही अमल हो पा रहा है। न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी इस पर गौर करना चाहिए कि बंदिशों के बीच उद्योग व्यापार जगत अपना काम सही तरह नहीं कर सकता। हालांकि उद्योगों को उत्पादन की छूट देने की तैयारी से यह संकेत मिल रहा है कि लॉकडाउन को और विस्तार न देने का मन बनाया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सतर्कता बरतने के नाम पर कारोबार जगत अनावश्यक बंदिशों से जकड़ा न रहे। इससे इनकार नहीं कि लॉकडाउन से बाहर आना एक चुनौती भरा काम होगा, लेकिन संभावित चुनौतियों का सामना करने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं। यह सामना इस तरह किया जाना चाहिए जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण बेलगाम न होने पाए। लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में किसी को भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए कि अब शारीरिक दूरी का पालन करने, साफ सफाई को लेकर सजगता दिखाने और सेहत के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं रह गई है। यह ज़रूरत अभी लंबे समय तक बनी रहेगी। इसी के साथ यह भी ज़रूरी होगा कि हॉट स्पॉट कहे जाने वाले इलाकों में कुछ पाबंदियां जारी रहें और अस्पतालों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। यह ठीक नहीं कि बीते कुछ दिनों से एक ओर जहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के मामले बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर उन मरीजों के भी जो किसी अन्य बीमारी का उपचार कराने अस्पताल गए थे। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर विशेष ध्यान दें कि स्वास्थ्य कर्मियों और साथ ही पुलिसकर्मियों को संक्रमण से कैसे बचाया जाए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के नायक यही हैं और इनकी हिफाजत हर हाल में करनी होगी। निश्चित रूप से यह संकट की घड़ी है।
इसी संकट के कारण दूसरे प्रदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश मूल के श्रमिकों को घर लौटना पड़ रहा है। ये बड़ी चुनौती है, लेकिन यह समय इस चुनौती को बड़े अवसर में बदलने का है। हमें इन श्रमिकों की प्रतिभा एवं कौशल को पहचान एवं निखार कर उसका उपयोग करना होगा। सरकार इस मामले को लेकर खासी गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन श्रमिकों का स्किल डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी अन्य राज्यों के से अपने मूल राज्यों में पहुंच रहे श्रमिकों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित करने के संकेत दिए हैं। वस्तुतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही देश एवं प्रदेश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है। इसी से अधिक हाथों को काम दिया जा सकता है और क्रय शक्ति बढ़ाई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इसी भूमिका 2 साल पहले इन्वेंटर्स समिट से ही बननी शुरू हो चुकी है। एक जनपद एक उत्पाद अर्थात ODOP की परिकल्पना भी उसी दौरान सामने आई थी। यदि पहले से चली आ रही मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना को पुनर्जीवन देकर उसमें पहले से लगे ग्रामीण उद्यमियों को ही ODOP के लिए तैयार किया जाए और अन्य राज्यों से आ रहे श्रमिकों को इन्हीं उद्यमों से के अनुकूल प्रशिक्षण देकर वहां काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, तो यही श्रमिक अपने जिस परिश्रम से दूसरे राज्यों को समृद्ध करते रहे हैं, यहाँ भी समृद्धि की गंगा बहा सकते हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी और श्रमिकों को उनके गांव घर के आसपास रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस रास्ते को अपनाकर कम पूंजी में लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, बशर्ते इन योजनाओं के तहत तैयार होने वाले उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकारी तंत्र स्वयं उठाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना में पहले कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन अब डिजिटलाइजेशन के दौर में पारदर्शिता अपनाकर उन खामियों को भी दूर किया जा सकता है। स्टॉप।